हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के संपूर्ण ग्रीष्मावकाश के गृह कार्य को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम जानेंगे विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी धरती की देखभाल करें और इसे होने वाले नुकसान को रोकने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। तो बच्चों नेक्स्ट है गतिविधि। अपने सपनों के विद्यालय का चित्र बनाइए व इस पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आप इस तरीके से अपने सपनों के विद्यालय का चित्र बनाएंगे और इस पर 5 वाक्य लिखेंगे। मेरे सपनों का विद्यालय बहुत सुंदर है। मेरे सपनों के विद्यालय में बहुत अच्छे अध्यापक और अध्यापिका हैं जो हमें प्यार से हर चीज़ समझाते हैं। मेरे सपनों के विद्यालय में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मेरे सपनों के विद्यालय में स्वच्छ हवा बहती है। मेरे सपनों के विद्यालय में नहाने के लिए एक तालाब है। अगली गतिविधि है बच्चों, आपने आसपास परिवहन के विभिन्न साधन देखे हैं। उनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं। इनमें से उस परिवहन के साधन को चुनिए जिसमें आप प्राय यात्रा करते हैं, उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ परिवहन के साधन दिए गए हैं। आप जिस भी साधन से अधिक यात्रा करते हैं, अपने स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, आप उस साधन का चित्र बनाएंगे। अब बच्चों गतिविधि है राज्यों का मिलान। वहां उपयोग किए जाने वाले परिवहन के विशिष्ट साधनों के साथ कीजिए। राजस्थान में क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऊंट गाड़ी। लद्दाख में ट्रॉली। गुजरात में जुगाड़ वाहन यूज किया जाता है और असम में बांस का पुल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गतिविधि, चित्र 1 और 2 को देखिए। चित्रों में बच्चे कुएं से बाल्टियां खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुएं से बाल्टियां खींच रहे हैं। क्या आप दोनों तस्वीरों में अंतर बता सकते हैं? किस स्थिति में कार्य करना आसान होगा, घिरनी के प्रयोग से या घिरनी के प्रयोग के बिना? तो बच्चों चित्र जो फर्स्ट है, लड़का घिरनी का उपयोग किए बिना कुएं से बाल्टी खींच रहा है। चित्र नंबर 2 में लड़का घिरनी का उपयोग करके कुएं से बाल्टियां खींच रहा है। तो चित्र 1 में लड़का हार्ड वर्क कर रहा है, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। चित्र 2 में लड़का स्मार्ट वर्क कर रहा है, इसलिए घिरनी का उपयोग करके कुएं से बाल्टियों को बाहर निकालना आसान है। अब बच्चों अगली गतिविधि है, चित्र को पहचाने व उनका नाम लिखें। बच्चों पहले चित्र में क्या है? ये वल्लम है। में बच्चों नाव को वल्लम कहा जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में है बच्चों ऊंट गाड़ी, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट गतिविधि है एक खाली बोतल, अनुपयोगी प्लास्टिक बॉक्स या पुराना बर्तन लें और उसमें कोई भी उपलब्ध पौधा या पौधे लगाएं। अपने पौधे या पौधों को नाम दें और उसकी अच्छी देखभाल करें। अपने पौधे को अपने साथ बढ़ते हुए देखें। हमारी धरती को बचाने में यह आपका एक छोटा सा सराहनीय योगदान होगा। तो बच्चों आप इस तरीके से खाली बोतल या पुराना बर्तन कोई भी जो यूज़ का ना हो, आप उसमें कोई भी पौधा लगाएंगे और उसे अपने साथ बढ़ते हुए देखेंगे और उसकी केयर करेंगे। अब है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में हर साल कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बच्चों हम जानेंगे रेड क्रॉस दिवस के बारे में। 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए दुनिया भर में रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन स्वयं सेवकों के महत्व को रेखांकित करता है जिन्होंने लोगों की सेवा मदद के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। अब बच्चे हम जानेंगे मातृ दिवस के बारे में। मई का दूसरा रविवार, जो कि वर्ष 2021 में 9 मई का है, को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माताओं के ममत्व के लिए प्यार, सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट गतिविधि है, यदि आपको एक पालतू जानवर रखने का मौका मिले तो आप किस जानवर को पालतू रखना चाहेंगे? तो बच्चों आंसर है कुत्ता। तो बच्चों आप यदि किसी अन्य जानवर को पालतू रखना चाहेंगे तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप उसका नाम क्या रखेंगे? रॉकी। तो आप अपने पालतू का यहाँ पर नाम लिखेंगे। गतिविधि 2 है, इस चित्र को देखिए। तो बच्चों चित्र में क्या है? ये चित्र में ये बाघ है। इस जानवर का नाम बताइए। क्या आप जानते हैं कि यह जानवर हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो बच्चों ये बाघ है और हम ये जानते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों निवास स्थान के नुकसान
और शिकार के कारण बाघों की संख्या में गिरावट आई है। अब अगली गतिविधि है, निम्न दिए गए जानवरों की आवाज़ों की नकल करने की कोशिश करें। एक छोटा सा वीडियो बनाएं और अपने अध्यापक के साथ साझा करें। कुत्ता कैसे बोलता है बच्चों? भौं भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। गाय माँ माँ रंभाती है। सांप हिस हिस यानी कि फुफकारता है। सिंह बोलते हैं शेर को, शेर दहाड़ता है। कौवा काँव काँव करता है। तो आप बच्चों इन जानवरों की आवाज़ों की नकल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सशस्त्र बल दिवस। 16 मई को सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए हमारे सम्मान और समर्थन को दिखाने का मौका है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वे हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, यानी कि अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। अब अगली गतिविधि है, एक ओरिगेमी कागज या कोई भी वर्गाकार कागज लें। ओरिगेमी से किसी एक जानवर का चेहरा बनाएं। एक उदाहरण चित्र में दिया गया है। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, आप एक कोई भी ओरिगेमी कागज या फिर वर्गाकार यानी कि चौकोर कागज लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे 2 हिस्सों में, उसके बाद उसे फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसे इस तरफ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे और बाद में बच्चों आप इस तरीके से करेंगे और स्केच पेन की सहायता से आप यहाँ पर आंखें बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपके इस कुत्ते का चेहरा बन जाएगा और आप किसी भी जानवर का चेहरा बनाएंगे। नेक्स्ट है गतिविधि, एक ऐसे पक्षी का चित्र बनाइए व रंग भरिए जिसकी आंखें सिर में सामने की ओर होती। तो ऐसा पक्षी है बच्चों उल्लू। यहाँ पर सभी उल्लू का चित्र बनाएंगे। अब अगली गतिविधि है, अपने बड़ों की मदद से प्लास्टिक की पुरानी बोतल से पक्षियों को खिलाने वाला बर्तन बनाइए। इसमें पक्षियों के लिए कुछ भोजन रखिए। इसकी तस्वीर अपने शिक्षक के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों आप इस तरीके से किसी भी बर्तन में, बोतल में इन सभी चीज़ों का यूज़ करके पक्षियों को खिलाने वाला बर्तन बनाएंगे और पक्षियों के लिए इसमें कुछ भोजन दाना रखेंगे। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख के महीने में, जो कि इस साल 26 मई की है, पूर्णिमा के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वह एक आध्यात्मिक गुरु थे। गतिविधि है, हाथियों के प्रति अपना प्रेम व कृतज्ञता दिखाते हुए दिल की तरह के हाथी का चित्र बनाइए। तो बच्चों आप इस तरीके से दिल की तरह के हाथी का चित्र बनाएंगे। गतिविधि है, नंदू अपनी पसंद के काम करता था। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकें तो आप क्या करेंगे? किन्हीं 4 गतिविधियों की एक सूची बनाएं। तो क्या करेंगे? यात्रा करना, खेलना, गपशप करना, सोना और पढ़ना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाथियों को बांधकर रखे जाने पर आपको कैसा महसूस होता है? ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने अध्यापक के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। आंसर है बच्चों, जब हाथियों को जंजीरों में बांधकर रखा जाता है तो वे कुछ भी करने में खुद को प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड और असहाय महसूस करते हैं। इससे हाथी दुखी महसूस करेगा। इसके कारण हाथी आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है या वे स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने की कमी के कारण उदास होकर लेट जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है माता पिता का वैश्विक दिवस। दुनिया भर में माता पिता के प्रति बच्चों की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा हर साल 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी उन्नति और जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गतिविधि है, पक्षियों को इस गर्मी में आपकी ज़रूरत है। छतों, दीवारों और बरामदों, बालकनियों में प्यासे पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखें। ऐसा करते हुए अपने फ़ोटो तस्वीर लें और अपने शिक्षक और दोस्तों के साथ साझा करें। इस प्रकार उन्हें भी इस अच्छे काम के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो बच्चों सभी इस तरीके से पक्षियों के लिए पानी भरकर रखेंगे। गतिविधि है, किन्हीं 2 जानवरों के चित्रों को हथेली से छापकर बनाएं। उदाहरण चित्र में दिए गए हैं। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। तो बच्चों आप इस तरीके से अपनी हथेली पर कलर लगाकर अपने थंब इम्प्रेशन के द्वारा भी सभी का यूज़ करके जानवरों के चित्र बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एलिफेंट है, ये लेपर्ड है, ये है बच्चों लॉयन और ये है बच्चों टॉर्टोइज। तो आप इस तरीके से पिक्चर बनाएंगे हथेली को छापकर। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम खाने से संबंधित बातों को जान सकें। यह हमारे भोजन की सुरक्षा के माध्यम से
हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हमें स्वस्थ और सुरक्षित भोजन खाना चाहिए। बच्चों, अगली गतिविधि है, चित्र में पत्तों से कुछ जानवर बनाए गए हैं। आप भी पत्तों की सहायता से अपने मित्र पशुओं, जानवरों को बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करें। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पत्तों के द्वारा जानवर बनाए गए हैं। तो आप भी जो आपके पेट एनिमल्स हैं या जो आपका फेवरेट एनिमल है, आप उसकी जो पिक्चर बनाएंगे वो पत्तों के द्वारा बनाएंगे। अगली गतिविधि है, जानवर पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। कल्पना करो कि आप एक बंदर हैं। पेड़ों के अधिक कटने के कारण आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो बच्चों, इसका आंसर है, अगर मैं बंदर होता तो मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता, जैसे कि आवास यानी कि रहने के लिए जगह नहीं होती और भोजन आदि की समस्या भी होती। अगली गतिविधि है, हम पेड़ों के बिना सुंदर दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी जो दृश्य है वो पेड़ों के बिना अधूरा लगता है, सुंदर नहीं लगता है। कागज फाड़कर और चिपकाने की गतिविधि से उपरोक्त कथन को सही साबित करने वाला एक दृश्य बना। तो बच्चों, आप कागज को फाड़कर या फिर चिपकाकर ऊपर जो ये कथन दिया गया है, यानी कि हमें पेड़ों के बिना सुंदर दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते, आपको ऐसा चित्र बनाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।